So once again myself Amit Surana. लास्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे थे जिसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे ये अपन ने देखा था एंड दैट इज रिलेटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, सेम इस वीडियो में भी दो तीन क्वेश्चंस पेंडिंग थे लास्ट वीडियो के जो अपने को करने थे, तो वो अपन देखेंगे। उसके बाद फिर अपन देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगेन अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो। बट चूंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहते हैं तो वो थोड़े सी टाइम लेते हैं, तो देखते हैं कैसे क्या है करके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। सो X and Y started business on 1 April 2018 with capital of ₹5 lakh each as per the partnership deed. Both X and Y are to get monthly salary of 10,000 each and interest on capital at the rate 10% per annum. Drawings during the year were X 60,000 and Y 1 lakh. ठीक है, ड्राइंग्स दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बीइंग चार्ज एट द रेट 10% पर annum. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप डीड के हिसाब से 10% पर annum चार्ज करना है। फर्म लॉसेस इनकर्ड कर रही है 2 लाख रुपए का। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट अपन देखे हुए हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट फिर से एक बार बना देते हैं, छोटा सी फॉर्मेट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या लिखा था नीचे? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 की बुक है इस कारण से। ठीक, समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अब दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। क्या क्या बोला है? एक्स और वाई पार्टनर है बिजनेस में 1 अप्रैल 2018 से उनका कैपिटल कितना है? 5 लाख ईच। एज पर द पार्टनरशिप डीड बोथ एक्स एंड वाई एग्रीड मंथली सैलरी ऑफ 10,000 ईच एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विद रेट 10% पर annum. ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 एंड 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बीइंग चार्ज 10% पर annum. फर्म इनकम लॉसेस। फाइन, फर्म को यहां पर लॉस हुआ है, तो इन द केस ऑफ लॉसेस क्या एप्रोप्रिएशन किया जाएगा? एप्रोप्रिएशन तो किया जाएगा, बंटवारा तो होगा, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, भैया बंटवारा तो होगा। पर क्या खर्चे जो पार्टनर्स को देने हैं वो फर्म दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि पार्टनर्स भैया आप ही का फर्म है, प्रॉफिट हुआ नहीं है तो आपको कहां से पैसे मिलेंगे? ठीक, तो उस केस में क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस है भैया? 2 लाख रुपए का। अपन ने देखा था प्रॉफिट होता था तो उसको किधर लिखते थे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लॉस हो रहा है तो लॉस किधर लिखाएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देने वाली चीज क्या क्या है पार्टनर्स को? एक्स एंड वाई को सैलरी देना है 10,000 ईच की, दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का देना है, दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है 10% से, लेंगे? बिल्कुल लेंगे। फर्म को लॉस हुआ है भैया, जितना भरपाई हो पाए उतना करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कौन कौन है भैया? एक्स और वाई। एक्स की ड्राइंग कितनी है? 60,000 और y की ड्राइंग्स कितनी है? 1 लाख। अब बोले कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैलकुलेशन तो अपन आगे करने वाले हैं, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल फॉर्मूला है। आगे थोड़ा सी वेरिएशन है उसमें, वो अपन देखेंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है नॉर्मली, तो वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। कितना परसेंट? 10%। तो इनटू 10/100 इनटू 10/100 इनटू 6/12 इनटू 6/12। ये जो 6/12 है ये याद रखना, अमाउंट याद रखें, फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि भैया आपको बताया नहीं है कि उसने विड्रॉल कब करा है, पर्टिकुलर डेट दी है कि विड्रॉल की नहीं दी है, तो इस कारण से अपन एवरेजिंग करते हैं 6 महीने का, कि मान लो मिड ऑफ द ईयर विड्रॉ करे होंगे। ठीक, समझ में आ रही बात? क्लियर है? मिड ऑफ द ईयर विड्रॉ करे होंगे मानना क्यों बेहतर है? क्योंकि अगर आप बोलोगे कि साल के शुरुआत में विड्रॉ करे हो तो भैया किसको दिक्कत हो जाएगी? पार्टनर को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि साल भर का ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पार्टनर बोलेगा नहीं हमने आखिरी में विड्रॉ करा है, तो आखिरी में किसको दिक्कत हो जाएगी? फर्म को दिक्कत हो जाएगी। बोले भैया नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? तो इस कारण से मिडिल ऑफ द ईयर का ड्रॉइंग्स देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6,000 से 3,000 यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10,000 10,000 5,000 यहाँ पर हो जाएगा, 5 3 8,000 रुपए का रिकवरी हो जाएगी। उसके बाद से बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स
कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, तो x कैपिटल करंट अकाउंट और y कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट बटेगा भैया? 2 लाख में से 8,000 गया 1,92,000। रेशियो दिया हुआ था क्या भैया? कितने रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन लोग? कुछ बताया है क्वेश्चन में? दिख तो नहीं रहा है। बराबर बांट दो, इक्वल, तो 192 इक्वल बटेगा कितना हो जाएगा? 1 लाख में से 4,000 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 96,000 और ये हो जाएगा 96,000। ठीक, दोनों साइड का टोटल आपका बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं है? चलो आगे बढ़े। तो बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक P&L एक्यूमुलेशन के जो बेसिक क्वेश्चंस थे अपन ने देखा। पहले नॉर्मल प्रॉफिट जब पार्टनर्स को हो रहा था तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इन केस ऑफ लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। थर्ड वैरायटी में आते हैं अपन, अगर इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये अपन अब देखेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। ठीक, समझ में आ रही बात? अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है मतलब जितना डिस्ट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस है अपने पास उससे कम है अगर प्रॉफिट, तो उस केस में किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। ठीक, समझ में आ रही बात? चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरुण एंड अरोरा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2010 पर अरुण का 60,000 है फिक्स्ड कैपिटल और अरोरा का 80,000 रुपए फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, दे एग्रीड टू अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 12% से, एंड टू चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 15% पर एनम। ड्राइंग्स से पैसे चार्ज करना है 15% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, प्रॉफिट्स फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट्स वर 12,600। प्रॉफिट कितना है? 12,600। ड्राइंग्स मेड बाय अरुण वर 2,000 एंड अरोरा वर 4,000। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 2,000 और 4,000 रिस्पेक्टिवली दोनों का। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट of Arun and Arora. Show your calculations clearly. The interest on capital will be allowed even if the firm incurred a loss. क्या बोला है? अगर लॉस होता है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ठीक, समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलिए देखते हैं तो फिर। चलो ठीक है, क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिखना नहीं भूलेंगे 19। ठीक है, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड, ऊपर पर्टिकुलर अमाउंट ठीक, समझ में आ रही बात? सबसे पहले क्या दिया हुआ है? कैपिटल दिया हुआ है, रेशियो है 5:3, कैपिटल 12% चार्ज करना है, बिफोर अबाउट एडजस्टमेंट 12,600। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2011 बिफोर ऑल एडजस्टमेंट्स और 12,600। ठीक है, प्रॉफिट्स कितना है? तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बार तो अपन इधर लिख लेते हैं 12,600। क्यों अंदर लिखा हूं मैं? क्योंकि आगे चल के एक कहानी बोला है, द इंटरेस्ट इन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्ड लॉसेस। अब यहां पर क्या है भैया? ये एप्रोप्रिएशन की कहानी नहीं रह गई है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कहानी रह गई है। समझ में आ रहा है आपको? यहां पर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रह गया है क्योंकि आपको बोल दिया गया है कि प्रॉफिट हो लॉस हो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन कितना हो रहा है भैया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल के आ रहा है? यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट में कितना आ रहा है? कैपिटल कितना दिया होगा? फिक्स्ड कैपिटल में दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया? इनका फिक्स्ड कैपिटल दिया 60,000 और 80,000। अरुण अरोरा 60,000 80,000। कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है? कैपिटल पे 12%, तो इसका 12% 12% 6,7,200 ये हो जाएगा आपका। 8,000 और 1,600 9,600 ये हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,7
प्लस 16,800 का इंटरेस्ट है। अब चूंकि 16,800 इंटरेस्ट देना है तो ठीक है दे दो, मगर ये क्या है 4 सेकंड प्रॉफिट है तो पीएनएल में जाना चाहिए जनरली, देंगे तो यहाँ पर से माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 16,800, 16,800 को माइनस करोगे तो ये अमाउंट यहाँ पर कितना आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ जाएगा, माइनस होके उधर माइनस लिखेंगे नहीं, इधर आ जाएगा कितना बच रहा है 3,800 प्लस 400 4,200। ठीक, समझ में आ रही बात, क्लियर है। उसके बाद क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है इनसे, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अरुण अरोरा कितना है इनका ड्राइंग्स 2,000 और 4,000 रिस्पेक्टिवली, तो 2,000 और 4,000। इंटरेस्ट कितना है ड्राइंग्स पे 15% चार्ज करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हाफ ईयरली ही चार्ज होता है अगर डेट्स नहीं दी है तो 2,000 का 15%, 300 का 6 महीने के लिए ये हो जाएगा 150, और 400 का 6 महीने नहीं 600 का 6 महीने का 300 रुपए, 450 रुपए। ठीक, बचा हुआ प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट अरुण अरोरा। कितना बच रहा है प्रॉफिट भैया 4,200 में से 450 चल गया 3,750, ऐसी कुछ अमाउंट बचेगा क्या, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, चेक करो थोड़ा। 400 गया 800 बचा, ठीक है 3,750, 3,750 को रेशियो में बांटना, रेशियो क्या था 3:2 का रेशियो था शायद, नहीं 5:3 का रेशियो था, तो 3,750 डिवाइडेड बाय 5:3 8 से डिवाइड करेंगे इसको 824 8 5 48 6 48 7 50 48 55 6 7 70 तो पॉइंट में आ रहा है यार, पॉइंट में आ रहा है भैया, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, दिक्कत नहीं है कुछ, क्रॉस चेक करने में अपने को 3750 डिवाइडेड बाय 8 पॉइंट में आ रहा है इंटू 5 2343 2344 ले लो इसको, बचा कितना -3750 1406। ठीक, समझ में बात क्लियर है। तो ये कहानी रहेगी कब, जब अपने को प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो और आपको एप्रोप्रिएशन के आइटम को कंपलसरी देना है ये बोल रहे, मतलब चार्ज में कन्वर्ट कर दे। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, Ajay and Vijay are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Ajay is a non-working partner and contributes 20 lakh as his capital. Vijay is a working partner of the firm. The partnership deed provides for interest to capital at the rate 8% per annum and salary to every working partner at the rate 8,000 per month. ध्यान दें per month से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। Profit before providing for interest on capital and partner salary for the year ended 31st March 2019 was 80,000. Show the distribution of profit. ठीक, क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना है, अगेन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगेन फॉर द ईयर एंडेड, ना भूलें मार्क्स कटते हैं, एक नंबर कट जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा जीवन में। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सी ध्यान से समझें कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ठीक, क्लियर, समझ में आ रही बात। सबसे पहले देना क्या क्या है, ठीक है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, कंपलसरी पेमेंट नहीं है, तो इस कारण से कैलकुलेशन कैसा होगा ये अपन देखते हैं। ठीक है, क्या क्या देना है भैया, विजय वर्किंग पार्टनर है फर्म का, 20 लाख रुपए उसका कैपिटल है तो उसको इंटरेस्ट देना है। ठीक है, विजय को इंटरेस्ट ऑन विजय's कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं,
8%, 20 लाख का, 20 लाख इंटू 8/100, 20,000 इंटू 8, 1,60,000। अब यहां पर देखो इसका इंटरेस्ट कितना है, 1,60,000। फर्म का प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चन में दिया है सिर्फ 80,000। कैसे करोगे, क्या 1,60,000 पूरा दे सकते हो क्या? बोला है कि कंपलसरी इंटरेस्ट कैपिटल देना, नहीं बोला है। तो उस केस में कैसे देंगे, आते हैं आगे। दूसरे पार्टनर क्या देना है पहले ये निकालो। अगर ऐसा कुछ होता है कहानी कि आपके पास प्रॉफिट्स कम है और देने की चीजें ज्यादा है, तो पहले जो पार्टनर को जितना जितना अमाउंट टोटल में देना है वो निकाल दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किसी को सैलरी देना है, किसी को कुछ देना है, लेट इट बी, एक बार कैलकुलेट करो। तो दूसरे पार्टनर को सैलरी है, कौन है दूसरे पार्टनर का नाम दिया, विजय सैलरी, नहीं विजय का कैपिटल था क्या, ओ अजय कैपिटल था, ये अजय है, सॉरी माय मिस्टेक। विजय सैलरी कितना, 8,000 कुछ था शायद, बंद हो जाता है, 8,000 इंटू 12, 8 के टेबल में 12, 96,000। दोनों को मिला के 1,60,000 और 96,000 देना है। अपने पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 80,000। तो अपन मैक्सिमम कितना अमाउंट दे सकते हैं, सिर्फ 80,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अजय, और टू पार्टनर्स सैलरी विजय। अब ये जो है 80,000, ये इन दोनों को कैसे देंगे अपन, क्या अजय को पहले 1,00,000 में से 80 पूरा दे, विजय को कुछ भी ना दे, या विजय को 96 में से 80 दे दे, अजय को कुछ ना दे, तो ये दिक्कत है। तो अब यहाँ पर रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो दोनों अमाउंट है, जितना जितना उनको देना निकल रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से रेशियो कैलकुलेट होगा। तो अब इसका रेशियो कितना बैठेगा, भैया रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अपन बचपन में सीखे हैं, कोई दिक्कत, जिसको नहीं है वो कैलकुलेट कर ले, जिनको है वो देख ले। तो अब बचा क्या, 0 0 काट दिए, 160, 96, कौन से टेबल से जाएगा, 2 से काटते हुए हम, किससे काटते हुए हम, बोलो 8 से काट लो क्या, 8 से काट लेता हूं, 8 12 जा, 8 20 जा, 2 से काट लूं 10 6, 2 से और काट लूं 5 3। तो ये जो है ये 5:3 के रेशियो में बटेगा, और 5:3 के रेशियो में 80,000 रुपए को बांट दोगे, 50,000 और 30,000, टोटल 8 आ रहा है, 50,000 और 30,000, सिंपल। ठीक, थोड़ा सी याद रखने वाली चीज ये है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ये सारी चीजें जो एप्रोप्रिएशन वाली है, अगर उसको लेके चार्ज के लिए कोई बात नहीं की गई है, मतलब ऐसा नहीं बोला है कि कंपलसरीली आपको पे करना ही करना है, तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जितना उनको अमाउंट देना है जिस चीज का, सबका प्लस करो। मतलब अजय को जो देना है सब प्लस करो। यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको सैलरी देना था तो यहाँ पर सैलरी भी डालो, ठीक है। वैसे ही विजय को यहाँ पर अगर सैलरी के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रहता है या कुछ और देना रहता है तो वो भी डाल दो। उसके बाद जो टोटल आ रहा है उसका रेशियो निकाल लो, और उस रेशियो से प्रॉफिट्स को डिवाइड कर लो, जितना जितना आ रहा है उतना दे दो। ठीक, क्लियर है। तो आज के टॉपिक के क्वेश्चंस, मतलब जो टॉपिक अभी तक कर रहे थे उसे क्वेश्चंस यहां कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, क्लियर है, चलिए चालू करते हैं। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो भैया ध्यान से समझिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्या क्या आइटम्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं और कैसे वर्किंग होती है। ठीक, क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो जनरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन दो तरीके से होता है, बेसिकली अगर बोला जाए तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में एक तो जो कैपिटल है पार्टनर का वो परमानेंट फिक्स्ड हो जाता है, मतलब जो इनिशियली पार्टनर ने कैपिटल लगाया है वो कैपिटल उनका फिक्स्ड हो जाएगा, वो कैपिटल से छेड़छाड़ नहीं होगी।
ठीक, समझ में आ रही बात। और जो दूसरा अकाउंट रहेगा दैट विल बी योर करंट अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जिसमें सभी एडजस्टमेंट होंगे, जो जो चीजें पार्टनर को दी जाएगी वो भी इसमें होगा, और जो जो चीजें पार्टनर से ली जाएगी वो भी इसमें होगा। ठीक, समझ में आ रहा है। तो इसमें दो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, टू कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन। पहला कौन सा है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा है करंट कैपिटल अकाउंट। एंड अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एक ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, कैसे बनता है ये अपन समझते हैं। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ये मैं यहां से डिवाइड कर रहा हूं इस पेज को, ऊपर ही नाम याद आ गया, यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे अपन। तो यहाँ पर बेसिकली आपका उसका फॉर्मेट आ जाएगा फिक्स्ड कैपिटल का। सबसे पहले आता है अपन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है, फॉर्मेट भी है वही है, डेबिट क्रेडिट वही है। ये साइड आपका डेबिट हो जाएगा, ये साइड आपका क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, यहाँ पर ए बी एंड सी। मान लो 3 पार्टनर, ठीक है, पर्टिकुलर ए बी सी। ठीक, अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या बनता है भैया, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट के अंदर भी आपका डेबिट क्रेडिट कहानी सेम है। अगेन पर्टिकुलर ए बी सी, वही 3 पार्टनर का बनेगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर्टिकुलर ए बी और सी। ठीक, कौन कौन से आइटम आएंगे भैया, जब कभी भी आपका ये वाला मेथड रहेगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तो हमेशा बैलेंस शीट में याद रखना 2 कैपिटल के बैलेंसेस दिए होंगे। ठीक है, कौन कौन से, एक तो फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस दिया होगा, दूसरा आपका करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा। ठीक, क्लियर है। तो जब कभी भी आपको 2 बैलेंसेस दिए हैं तो उस केस में आपको हमेशा दोनों कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और दोनों में एंट्रीज होंगी कुछ ना कुछ। ठीक है, अब चूंकि पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो फर्म के लिए एसेट है कि लायबिलिटी है, पार्टनर ने बिजनेस को पैसा दिया है तो ये एक तरीके से लायबिलिटी है। एंड वी नो दैट फ्रॉम द क्लास 11th ऑनवर्ड्स कि भैया लायबिलिटी का जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जो कैपिटल अकाउंट के नाम से बैलेंस दिया हुआ है वो आपका फिक्स्ड कैपिटल में आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो आपका करंट अकाउंट के नाम से दिया हुआ है वो आ जाएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करंट अकाउंट में। अब यहां पर बात यह है कि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। जनरली क्रेडिट होता है, मगर कुछ कुछ केस में अगर पार्टनर ने ज्यादा पैसा निकाल दिया है बिजनेस से तो उसको पैसा देना पड़ेगा बिजनेस को। इन दैट केस आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से आ जाएगा। ठीक है, ये स्टार लगा रहा हूं यहां पर, आइदर डेबिट बैलेंस और आइदर क्रेडिट बैलेंस रहेगा, बट फिक्स्ड कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, कभी डेबिट नहीं होगा, याद रखना इस चीज को। अब पहले एक बार अपन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है देख लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में गिनती की 3 चीजें हो रही है, ओपनिंग क्लोजिंग को छोड़ दोगे तो 2 ही चीजें आएंगी। ठीक, क्या, एक तो बाय कैश एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन। ठीक, अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लाया है तो वो, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। इन केस कोई भी पार्टनर अगर और पैसा लेके आ रहा है बिजनेस में तो वो आएगा। और इधर टू कैश परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर कोई पार्टनर बिजनेस से परमानेंट अपना कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो उस केस में वो एंट्री यहां होगी। और चौथा आइटम टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक, तो ये 4 चीजें, 1 2 3 4, ये 4 ही चीजें आपके फिक्स्ड कैपिटल में आती है। ये 4 को छोड़ के कोई भी आइटम नया आपको फिक्स्ड कैपिटल में नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी जितने भी अमाउंट्स पार्टनर को दिए जाएंगे या जितने भी अमाउंट्स पार्टनर से लिए जाएंगे दैट विल बी एडजस्टेड इन योर करंट अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी रफली, अगर तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जितनी भी चीजें आप पार्टनर को दे रहे हैं वो सारे करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उनका बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा तो उस अकाउंट को जो बैलेंस है उसी साइड लिखोगे,
और नॉर्मली पार्टनर कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस, उसको और क्रेडिट कर दो, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर आ जाएगा बाय पार्टनर्स सैलरी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय कमीशन पार्टनर ठीक, ये ऑप्शन है, पूरे में लिख देता हूं जिसका भी जरा सकता है, ठीक है। और क्या क्या चीजें दे सकते हैं भैया पार्टनर को? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होके आता है, ठीक है, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अभी नहीं मिलेगा, ये बैलेंस शीट के पुराने प्रॉफिट है, मतलब जो प्रॉफिट बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है पुराने प्रॉफिट्स आपके, ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये ओल्ड प्रॉफिट, उसके बाद बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, ओल्ड रिजर्व, ठीक है। तो ये सारी चीजें पार्टनर्स के बीच में बट जाती हैं, ठीक, समझ में आई बात? क्लियर है, कोई दिक्कत हो नहीं होगा। नेक्स्ट अपन आते हैं डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं जो पार्टनर से लिया जाता है। तो पार्टनर से लिया क्या जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जैसे पार्टनर्स के लिए खर्चा है तो फर्म के लिए वो इनकम हो जाएगी, तो खर्चा है पार्टनर में तो खर्चा तो चढ़ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। उसके बाद टू कैश अकाउंट, रेगुलर ड्राइंग्स, परमानेंट ड्राइंग ऊपर जाती है पर रेगुलर ड्राइंग आपकी यहीं आएगी, ठीक, क्लियर है, समझ में आ रही बात? आगे चल के इसमें अभी बेसिक में इतना ही करा रहा हूं, कुछ चीजें और ऐड होंगी तो वो अपन आगे चल के जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे देखेंगे। ये हमें अभी चलो आगे चल के जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझेंगे तो उस समय समझेंगे क्या मतलब क्वेश्चंस करेंगे, तब उस समय और देखेंगे क्या चीज ऐड होती है। और थोड़े बहुत रेफरेंसेस के लिए टीएस अग्रवाल जी का फॉर्मेट रेफर कर लेना, बुक में दिया हुआ है, वेरी गुड, तो वहां से उठा लेना, टू बैलेंस करंट डाउन हो जाएगा, क्योंकि जो पार्टनर नया एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय देखेंगे, बाकी अभी बेसिक्स में इतना आपका चल जाएगा, या थर्ड चैप्टर में जब आएंगे तब देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग के केस में, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस दोनों कैपिटल अकाउंट को मर्ज कर देना है और जो कॉमन एंट्रीज है उनको बाय चांस हटा देना है, ठीक, समझ में आ रही बात? तो यहां पर हो जाएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय कैश एडिशनल कैपिटल, उसके बाद फिर बाय पार्टनर सैलरी, बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय P&L अकाउंट, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक। अगर समझ में नहीं आ रहा हो उस फॉर्मेट से उतार लेना, सेम आइटम है, दोनों के अमाउंट को मर्ज करना है, यहां सब में अमाउंट आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर इधर क्या है? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू कैश ड्राइंग्स, उसके बाद फिर टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक। ये कुछ आइटम्स हैं जो पार्टनर्स कैपिटल में आते हैं, ठीक है। समझ में आया दोनों मेथड? कब कब बनेगा, कैसे कैसे बनेगा? तो अगर आपको बैलेंस शीट में दोनों कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं, बैलेंसेस दिए हुए हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मतलब एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट लिखा है, दूसरा करंट अकाउंट, तो दोनों बनेगा। या क्वेश्चन में बोल दिया है कि पार्टनर्स अभी तक फिक्स्ड मेंटेन कर रहे थे पर आगे चल के उन लोग बोलना चाह रहे हैं कि उनका कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड और करंट दोनों है,
मतलब अभी तक के नॉर्मल कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे थे और आगे चल के चाह रहे हैं कि वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन करें, तो उस केस में आपको करंट अकाउंट नया ओपन करना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में एक ही बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट का और कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो इन दैट केस आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से बनेगा एंड पूरी चीजें एक ही में आ जाएंगी। ठीक है, कौन सा आइटम किधर जाएगा, तो अगर पार्टनर को कोई चीज मिल रही है तो वो क्रेडिट होगी उनके अकाउंट में, और अगर पार्टनर से कोई चीज ली जा रही है मतलब उनका बैलेंस कम करना है तो वो अमाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, पैसा ला रहे हैं तो उनका कैपिटल बढ़ेगा तो इस साइड, सैलरी दे रहे हैं उनको तो उनका कैपिटल बढ़ेगा तो इस साइड, कमीशन दे रहे हैं उनको तो उनका कैपिटल बढ़ेगा इस साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं उनको तो उसका बैलेंस बढ़ेगा इस साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले रहे हैं उनसे तो उनका बैलेंस कम होगा दिस साइड। ठीक, क्लियर है, समझ में आ रही बात हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कांसेप्ट समझ में आया हो आप लोगों को एंड क्लियर हो गया हो? आगे चल के अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन देखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेके थोड़ा सी पॉइंट्स हैं, कैलकुलेशन ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, क्योंकि जो हर महीने आप विड्रॉ करते हो या क्वार्टरली आप विड्रॉ करते हो तो उसके लिए आप बैठ के हर महीने का कैलकुलेट नहीं करोगे, उसके लिए शॉर्टकट्स हैं, इन शॉर्ट डायरेक्ट फॉर्मूले दिए हुए हैं तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट की जाती है। ठीक, समझ में आ रही बात? तो अभी तक की कहानी पार्टनर्स कैपिटल की ये थी। होप आपको वीडियो पसंद आया हो, होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय। अमित सुराना, ओवर एंड आउट। ठीक, बाय।